बिहार में नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है। नीतीश कुमार ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है और राज्यपाल को विधायकों का समर्थन पत्र भी सौंप दिया है और राज्यपाल ने उन्हें न्योता भी दे दिया है। पिछले 10 सालों में ये दूसरा मौका है जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आए हैं। सूत्रों की माने तो इस बार नीतीश कुमार को बीजेपी में लाने की पटकथा दिल्ली से लिखी गई। इसी पटकथा के तहत पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ललन सिंह को हटाया गया। गठबंधन की स्क्रिप्ट लिखने के लिए जेडीयू और बीजेपी हाईकमान की ओर से 7 नेताओं को मोर्चे पर लगाया गया था। इनमें 4 जेडीयू के और 3 नेता बीजेपी के हैं। तो इस वीडियो में उन्हीं 7 नेताओं के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, पंचतत्व देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल। इन नेताओं में पहला नाम है नित्यानंद राय का। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को अमित शाह का भरोसेमंद माना जाता है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की तरफ से पूरे अभियान को नित्यानंद राय ही लीड कर रहे थे। गुरुवार को जब नीतीश कुमार के बीजेपी में आने की खबर लीक हुई तो नित्यानंद राय सहयोगी दलों को मनाने में जुट गए। देर रात पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के आवास पर भी उन्हें देखा गया। नित्यानंद राय बिहार बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और वर्तमान में उजियारपुर से सांसद हैं। 58 वर्षीय नित्यानंद राय ने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत छात्र इकाई एबीवीपी से की थी। साल 2000 में नित्यानंद राय पहली बार हाजीपुर सीट से विधायक बने। 2014 में उन्हें उजियारपुर सीट से उम्मीदवार बनाया गया और उन्होंने बड़े मार्जिन से जीत हासिल की। इन नेताओं में दूसरा नाम है सुशील मोदी का। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी भी नीतीश कुमार को बीजेपी में लाने में अहम भूमिका निभा रहे थे। मोदी नीतीश कुमार के काफी करीबी रहे हैं और गाहे बगाहे नीतीश उनकी तारीफ करते रहते हैं। सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार को बीजेपी में लाने के लिए जो नैरेटिव तैयार किया गया उसके पीछे सुशील मोदी का बड़ा हाथ है। शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए सुशील मोदी ने कहा भी था कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है और इसमें परमानेंट दरवाजे कभी बंद नहीं होते। सूत्रों के मुताबिक ये भी कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि सुशील मोदी को डिप्टी सीएम बनाया जाए। हालांकि बीजेपी हाईकमान से इस पर ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया। सुशील मोदी ने भी राजनीतिक करियर की शुरुआत एबीवीपी से ही की थी। वो इमरजेंसी के दौरान जेल भी जा चुके हैं। तीसरा नाम है संजय कुमार झा का। जेडीयू की तरफ से गठबंधन को लेकर सबसे धुआंधार बैटिंग संजय कुमार झा ही कर रहे थे। झा अभी जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और नीतीश सरकार में मंत्री हैं। नीतीश कुमार के बाद जेडीयू में संजय झा ही एकमात्र नेता हैं जिनके पास संगठन और सरकार दोनों जगह पद हैं। 2017 में भी नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ लाने में संजय झा ने अहम भूमिका निभाई थी। ये खुलासा 2022 में जेडीयू सांसद ललन सिंह ने किया था। इस बार भी जब नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ जाने की बात सामने आई तो मुख्यमंत्री आवास पर संजय झा को ही पहले बुलाया गया। सूत्रों का कहना है कि संजय झा इसी महीने की शुरुआत में दिल्ली गए थे, जहां उन्होंने नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ आने की स्क्रिप्ट पर काम किया। हालांकि दिल्ली से लौटने के बाद संजय झा ने नीतीश के इंडिया में रहने की बात दोहराई थी। संजय झा ने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत बीजेपी से ही की थी, लेकिन 2012 में उन्होंने जेडीयू का दामन थाम लिया। 2014 में नीतीश कुमार ने उन्हें दरभंगा लोकसभा सीट से उम्मीदवार भी बनाया, लेकिन वे हार गए। संजय झा को फिर विधान परिषद भेजा गया और उन्हें राज्य कैबिनेट में मंत्री भी बनाया गया। वर्तमान में संजय झा के पास जल संसाधन और जनसंपर्क जैसे मलाईदार विभाग हैं। संजय झा को नीतीश के किचन कैबिनेट का भी सदस्य माना जाता है। चौथा नाम है हरिवंश नारायण सिंह का।
राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने भी स्क्रिप्ट लिखने में अहम भूमिका निभाई। हरिवंश को नीतीश कुमार का करीबी माना जाता है। नीतीश जब बीजेपी छोड़कर आरजेडी के साथ गए तो हरिवंश के पद की भी छोड़ने की बात आई, लेकिन नीतीश कुमार ने उन्हें पद से नहीं हटाया। सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार के साथ आने के लिए बीजेपी हाईकमान को हरिवंश ने ही तैयार किया। 2017 में भी हरिवंश के कहने पर ही नीतीश आरजेडी के साथ छोड़कर बीजेपी से मिल गए थे। पत्रकारिता से राजनीति में आए हरिवंश को नीतीश कुमार ने ही पहली बार 2014 में राज्यसभा भेजा था। 2018 में हरिवंश राज्यसभा के उपसभापति बने, तब से वे इस पद पर हैं। पांचवा नाम है विनोद तावड़े का। विनोद तावड़े बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार प्रभारी हैं। गुरुवार को जब नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ आने की बात हुई तो डील फाइनल करने के लिए विनोद तावड़े ने ही बड़े नेताओं के साथ मीटिंग की। सूत्रों के मुताबिक जब नीतीश के बीजेपी के साथ आने की सुगबुगाहट हुई तो विनोद तावड़े ने ही ये सुनिश्चित कराया कि बड़े नेता नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ भी ना बोलें। सूत्रों का यह भी कहना है कि 7 जनवरी 2024 को इसको लेकर पटना में बीजेपी के बड़े नेताओं की एक मीटिंग भी हुई थी। इस मीटिंग में भविष्य की रणनीति पर चर्चा भी हुई थी। विनोद तावड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाते हैं और 2022 में उन्हें बिहार का प्रभारी महासचिव बनाया गया था। इस लिस्ट में छठा नाम है केसी त्यागी का। जेडीयू प्रवक्ता और नीतीश कुमार के सलाहकार केसी त्यागी भी इस अभियान में मुख्य रूप से शामिल हैं। सूत्रों का कहना है कि केसी त्यागी की भूमिका मीडिया मैनेजमेंट और दूध की है। त्यागी नीतीश के संदेश को बीजेपी तक और बीजेपी के संदेश को नीतीश तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। नीतीश कुमार के बीजेपी में जाने का पहला संकेत भी त्यागी ने ही दिया था। 30 दिसंबर 2023 को उन्होंने पत्रकारों से कहा था कि राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता है। हापुड़ से लोकसभा के सांसद रहे केसी त्यागी को नीतीश कुमार का काफी करीबी माना जाता है। त्यागी के बेटे अमरीश त्यागी वर्तमान में बीजेपी में हैं। इस लिस्ट में 7वां नाम है विजय चौधरी का। जेडीयू की ओर से नीतीश कुमार के इस अभियान को अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी विजय चौधरी पर ही थी। सूत्रों का कहना है कि पहले जेडीयू अध्यक्ष पद से ललन सिंह को हटाना था, जिसके लिए विजय चौधरी को ही आगे किया गया। सूत्रों के मुताबिक विजय चौधरी ने ललन सिंह से बात कर यह सुनिश्चित किया कि अध्यक्ष पद का ट्रांसफर आसानी से हो जाए। 22 जनवरी को जब नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने गए तो उनके साथ विजय चौधरी भी थे। विजय चौधरी वित्त और संसदीय विभाग के मंत्री हैं और उन्हें नीतीश कुमार के किचन कैबिनेट का सदस्य माना जाता है। कांग्रेस से राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले विजय चौधरी ने 2005 में नीतीश का दामन थामा था। 2010 में उन्हें बिहार जेडीयू का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया था। चौधरी जल संसाधन, गृह, शिक्षा, वित्त जैसे बड़े विभागों के मंत्री भी रह चुके हैं। अब चलिए आपको ये भी बताते हैं कि बीजेपी के लिए नीतीश और नीतीश के लिए बीजेपी क्यों जरूरी है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। 2019 में नीतीश कुमार के साथ बीजेपी ने 39 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार पार्टी की हालत नाजुक है। बिहार को लेकर जितने भी ओपिनियन पोल अब तक सामने आए हैं, सभी में कांटे की लड़ाई दिखाई गई है। यही वजह है कि बीजेपी हाईकमान नीतीश को अपने साथ रखने की कोशिशों में जुट गई थी। नीतीश कुमार के पास बड़ा जनाधार नहीं है, लेकिन माहौल बनाने में नीतीश माहिर हैं। नीतीश के प्रयास की वजह से ही बीजेपी के खिलाफ इंडिया का गठबंधन बना। ऐसे में बीजेपी 2024 के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। नीतीश कुमार के लिए भी बीजेपी का साथ जरूरी है। नीतीश कुमार की पार्टी के कई बड़े नेता और उनके करीबी ईडी, आईटी और सीबीआई की रडार पर हैं। इनमें एमएलसी राधा चरण सेठ, विजय चौधरी के साले अजय सिंह उर्फ कारू और ललन सिंह के करीबी गब्बू सिंह का नाम शामिल है। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए पंचतत्व।